नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं पहली बार यूट्यूब पर क्लास लेने जा रहा हूं मैथमेटिक्स की। और मेरा पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसमें अनेक तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट डिजिट, जिसे इकाई अंक बोलते हैं। तो आज की क्लास अपन प्रारंभ करते हैं। देखते हैं यूनिट डिजिट में हर तरह के अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको सारे टाइप पढ़ाऊंगा और आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। चलो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं इकाई अंक है जो 2 प्रकार से बनता है, जो कि जैसे जिसको अपन बोलते हैं यूनिट डिजिट इकाई अंक। यह जो इकाई अंक है, इसके क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। यह 2 प्रकार से बनता है। एक क्वेश्चन बनते हैं जो तो एक घात वाले बनते हैं, और जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो होते हैं बिना घात वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो अपन अभी इसको डिस्कस करते हैं, इसके बाद इस पर आएंगे। और चलो ये आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न, जिसमें अपन को याद करना है कि इकाई का अंक कौन होगा। और ऐसे प्रश्नों में इतना बड़ा गुणा करना, मल्टीप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाएगा अपन के लिए। तो अपन ऐसे शॉर्टकट तरीके से चलेंगे जो कि अपन के लिए जो आवश्यक है। अपन को इकाई का अंक निकालना है, तो अपन अपना पूरा जो फोकस है अपन इकाई अंक पर देंगे और अपन आंसर लेके आएंगे। इसमें अपन देखते हैं तो इकाई का अंक यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यहाँ पर इकाई का अंक 8 दिया हुआ है, यहाँ पर 1 दिया हुआ है और यहाँ पर 9 दिया हुआ है। तो अपन इकाई के अंकों को एक साइड रख लेते हैं निकाल के। यहाँ पर 3 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया और 9 हो गया। अब हमें पूरे सवाल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अपन को इकाई का अंक प्राप्त करना है और अपन ने इकाई के अंक निकाल कर रख लिए हैं। तो अपन ध्यान देते हैं, आगे चलते हैं। जब अपन इनको सॉल्व करेंगे तो इनका आपस में अपन मल्टीप्लाई करा देंगे और हम अपन को आंसर मिल जाएगा। देखते हैं 3 का अपन मल्टीप्लाई जब कराएंगे एक दूसरे में तो 24 आएगा। 3 8 24 होता है। और जब 9 का गुणा एक का गुणा जब 9 में कराएंगे तो 1 9 9 होता है। इसके बाद अपन यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर 2 संख्याएं हैं और यहाँ पर सिंगल डिजिट है। तो अपन क्या करेंगे कि अपन को दहाई के अंक से कोई लेना देना नहीं है, अपन को इकाई के अंक से ही मतलब है। तो अब यहाँ पर भी इकाई का अंक 4 था, यहाँ पर 9 है। अब इस 4 और 9 का जब अपन मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4 नहीं 36 होता है। और अपन को यहाँ पर जो इकाई अंक है वो क्या प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया, 6 राइट आंसर हो गया अपना। ठीक, इस क्वेश्चन को आप अपने उसमें नोट कर सकते हैं और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। और देखते हैं आगे और क्या होता है। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत ही टाइप के बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ेंगे, 0 से लेकर एडवांस तक जाएंगे अपन। देखते हैं क्या होता है। अब इसको आप नोट करने के बाद अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। हमारा जो अगला क्वेश्चन दूसरा है, ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह ही है। अपन पहले की तरह ही सॉल्व करेंगे। अपन इनका इकाई अंक निकाल लेंगे और आपस में इनका मल्टीप्लाई गुणा करा देंगे, तो अपन को इकाई का अंक मिल जाएगा। देखते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। आप भी अपने तरीके से सॉल्व करें, देखें आपका इकाई अंक क्या आता है। और इसके साथ अपन तो देख ही रहे हैं आगे क्या होता है। अपन यहाँ देखते हैं तो इकाई का अंक अपन को यहाँ पर 9 मिलता है और यहाँ पर 6 मिलता है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है। अब अपन इनको एक साइड निकाल कर रख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 9 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया और वहाँ पर 5 हो गया। अपन को इकाई अंक अपन ने निकाल लिए हैं। अपन को इस क्वेश्चन की कोई ज़रूरत नहीं है, अपन इनसे ही आंसर लेकर के आते हैं। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जब अपन इनका आपस में
मल्टीप्लाई गुणा कराएंगे तो 9 का गुणा जब अपन 6 में कराते हैं तो 9 छक्का 54 होता है 54। इसके बाद अपन 3 का गुणा जो 5 में करा लेते हैं तो 3 पचे 15 आता है 15। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर डबल संख्याएं हैं, यहाँ पर भी डबल संख्याएं हैं, तो अपन क्या करते हैं कि अपन को दहाई अंक से कोई लेना देना ही नहीं है। अपन दहाई का अंक बिल्कुल हटा देते हैं। सिर्फ अपन को अपना जो पूरा ध्यान है इकाई के अंक पर होना चाहिए और इकाई के अंक पर ही अपन इकाई अंक निकालेंगे। देखते हैं अपन यहाँ पर 4 और जब अपन 5 का मल्टीप्लाई या गुणा करते हैं तो अपन को यहाँ पर कितना 20 यानी 20 प्राप्त होता है। और अपन यहाँ पर देखते हैं कि 20 में जो इकाई का अंक है वो कितना है 0 है। तो जो हमारा आंसर है वो 0 होने वाला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप भी करके देखिए आपका क्या आया। और इसके साथ ही अपन चलते हैं अगला टाइप जो कि ये बिना घात वाले क्वेश्चन के एक टाइप ये होता है। अब चलते हैं कि घात वाले क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं और घात वाले क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। आप भी बेहतर तरीके से ध्यान रखिएगा, देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ये रहा आपके सामने तीसरा क्वेश्चन। ये दूसरा टाइप है इसका, याद रखना। आप इसे टाइप सेकंड भी बोल सकते हैं। और दूसरे टाइप में अपन घात वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं इनमें क्या करना होता है। अब आपको एक बात याद रखनी है कि जब अपन ऐसा सवाल देखते हैं कि किसी संख्या के ऊपर कोई घात लगी हुई है तो इसका मतलब है कि इस संख्या का अपन को इतनी बार गुणा कराना है। जब अपन इतनी बार इसका गुणा करा लेंगे तब अपन को पता चलेगा कि इकाई का अंक क्या होगा। लेकिन अपन को इतना ज़्यादा नहीं करना है और ना ही कर पाएंगे क्योंकि संभव नहीं है। एग्ज़ाम में एक लिमिट समय मिलता है और उसी समय के अंतराल में क्वेश्चन को करना होता है। देखते हैं कि इस क्वेश्चन को क्या करते हैं। अब आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी संख्या के ऊपर कितने के भी घात लगी हो, चाहे 3 अंकों की घात लगी हो, चाहे 4 अंकों की हो, 6 अंकों की, चाहे 8 अंकों की, उससे अपन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप सिर्फ इतना देखेंगे कि जो घात होती है उस घात के सिर्फ केवल लास्ट के 2 अंक देखे जाते हैं। घात के केवल अपन को लास्ट के अंतिम के 2 अंकों से मतलब है। और अंत के जो 2 अंक है इनमें अपन क्या करते हैं कि इसको 4 से भाग देते हैं। आप इस रूल को लिख लेना कि जब घात वाला कोई क्वेश्चन आता है, जब घात के ऊपर लगी होती है तो उस घात के अंतिम 2 अंकों पर 4 का भाग देते हैं और जो अपना शेष बचता है उस शेष को इस क्वेश्चन के ऊपर लगा देते हैं। तो आप ध्यान रखना। अब सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे अपन कि अपन को इकाई अंक निकालना है। तो जो ये हमारा सवाल दिया हुआ है इसका इकाई अंक क्या है? इसका इकाई अंक केवल 2 है। अपन को इसके 3 अंकों से कोई लेना देना नहीं है। अपन को मात्र इकाई अंक से मतलब है। अब अपन क्या करेंगे कि जो घात लगी हुई है, मैंने अभी बोला आपसे कि जो घात लगी हुई है उसके अंतिम 2 अंकों से अपन को मतलब है और अंतिम 2 अंकों पर अपन 4 का भाग लगाते हैं और जो शेष बचता है उसको इस इकाई के अंक के ऊपर रखते हैं। देखना मैं भी करने जा रहा हूँ। जब अपन 23 को 4 से डिवाइड करते हैं तो जो अपना शेष है, रिमाइंडर है, शेष है जो, तो वो अपना कितना 3 बचने वाला है। 3 बचने वाला है। तो अपन देखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जब अपन 4 का भाग अपने 23 में लगा दिया तो कितना 3 शेष बचता है। इसका मतलब ये है कि 2 के ऊपर जो है वो 3 की पावर आएगी। 4 अंतिम 2 अंकों पर जब 4 का भाग लगाएंगे जो भी शेष बचेगा वह संख्या के इकाई अंक के ऊपर रखेंगे। और अब यहाँ पर अपन जो सवाल है अपन अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? इसका मतलब ये है कि 2 का गुणा अपन को 3 बार करना है और ये अपन आसानी से कर सकते हैं। तो देखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 जब अपन ऐसा करेंगे तो अपन को मालूम है कि 2 गुणे 4 यानी 2 दूनी 4 और 2 चौको 8। यहाँ पर जो इकाई का अंक है वो 8 निकल करके आता है। और इसी टाइप में आप इसको नोट कर सकते हैं। और इसी टाइप में अपन दूसरा क्वेश्चन करेंगे और इजली तरीके से देखेंगे क्या क्या हो सकता है, क्वेश्चन कितना शॉर्ट हो सकता है उतना आपको बताने की कोशिश करेंगे।
और आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। चलते हैं अपन चौथे क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा। अब ये जो चौथा सवाल है, ये चौथा सवाल बिल्कुल तीसरे सवाल की तरह ही है और बिल्कुल तीसरे सवाल की तरह ही अपन करेंगे इसको। देखते हैं अपन इसको कैसे करेंगे। अभी अभी हमने पहले तीसरे क्वेश्चन में बताया कि जो भी संख्या होती है अपन को केवल उसके इकाई अंक से मतलब होता है। तो अपन देखते हैं कि यहाँ पर जो इकाई अंक है वो 3 लिखा हुआ है। और अभी अभी हमने बताया कि जो भी घात लगी होती है उस घात के अंतिम 2 अंकों पर 4 का भाग दिया जाता है। जो भी शेष बचेगा वो अपन संख्या के इकाई अंक के ऊपर रखते हैं। तो देखते हैं, और यहाँ पर 2 ही अंक हैं घात में, तो अपन 98 में जब 4 का भाग लगाते हैं तो जो अपना रिमाइंडर है वो कितना 2 निकल के आता है, 2 बचेगा। जब अपन यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर अपना शेष 2 आएगा और इसी 2 को संख्या के इकाई अंक के ऊपर रख देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये 3 दिया हुआ है इस 3 का गुणा अपन को कितनी बार 2 बार करना है, और 3 का गुणा अपन जब करेंगे तो 3 तिरका 9 होता है। अर्थात जो इकाई का अंक निकल के आया इस सवाल में उसका इकाई का अंक 9 होगा। और इसको आप नोट करते चलिए। और इसके साथ ही देखते हैं और कितने हाई लेवल तक सवाल जा सकते हैं। इकाई का अंक आज अपन बिल्कुल पूर्ण रूप से करेंगे। इसके बाद कल जो आपकी अगली क्लास होगी वो इकाई अंक हो गया। इसके बाद देखते हैं कल जो भी टॉपिक आएगा उसको अपन सॉल्व करेंगे और बेहतर से बेहतर पढ़ाने का आपको प्रयास करेंगे। और आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिएगा और बने रहिएगा। देखते हैं जो इसके बाद टाइप 3 स्टार्ट होने जा रहा है। ये टाइप सेकंड के, अब टाइप फर्स्ट के हमने 2 क्वेश्चन करा दिए आपको, टाइप सेकंड के आपको 2 क्वेश्चन करा दिए। अब टाइप 3 आने वाला है, उसके भी आपको 2 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, उनको भी विशेष रूप से देखिएगा। अभी अपन ने देखा कि जब अपन घात में भाग लगा रहे थे तो कुछ ना कुछ शेष बच रहा था। अब हमने ऐसा क्वेश्चन लिया है कि जिस ऐसी घात जिसमें कुछ भी शेष ना बचे, तो आखिर उस प्रश्न में अपन क्या करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अपन को मालूम है, अभी हमने बताया कि जो भी संख्या हो अपन को उसके केवल इकाई अंक से मतलब है, यानी अपन को 2 पहले ही लिख लेना है। जो इसका इकाई अंक होगा उसको अपन पहले ही लिख लेंगे। अब हमें पता है कि अंतिम 2 अंकों पर भाग देना है घात के। तो अपन को मालूम है कि यहाँ पर जो अंतिम घात है 2 अंक हैं घात के वो 44 है, यानी 44 हैं। और जब हमको मालूम है कि जब 44 में अपन 4 का भाग देंगे तो इसमें कुछ भी शेष नहीं बचेगा, पूर्णतः भाग चला जाएगा। क्योंकि अपन जब भाग लगाएंगे तो यहाँ पर अपना जो अपन यहाँ पर आंसर होगा वो 11 होगा और शेष कुछ नहीं होगा। तो अपन को ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, तो आप यहाँ पर नोट बना के लिख सकते हैं कि जब घात में पूर्ण भाग चला जाए तो इकाई अंक के ऊपर 4 ही घात लगा देते हैं। आप ध्यान रखना, जब भी घात में पूर्ण रूप से भाग चला जाए, तो जब पूरा भाग चला जाएगा अपने पास रिमाइंडर शेष कुछ नहीं बचेगा। तो अपन को याद रखना है कि जब घात में पूर्ण रूप से भाग चला जाए तो इकाई अंक के ऊपर जो अपना ये इकाई अंक 2 दिया हुआ है इसके ऊपर किसकी 4 की ही घात अपन लगा देंगे। जब अपन 4 की घात लगा देंगे तो बस अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अपन देखते हैं, अपन का इसका मतलब ये है कि जो 2 का गुणा है वो अपन को 4 बार करना है। ये हो गया, अपन करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 आया। अब यहाँ पर 2 अंक आ गए। तो अपन को मालूम है कि अपन को केवल इकाई अंक से मतलब है, क्योंकि अपन इकाई अंक पढ़ रहे हैं। तो जो इसका आंसर होगा वह है क्या होगा 6 होगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं अगला टाइप। क्या अपन जो तीसरा टाइप है
इसी टाइप पर एक क्वेश्चन छूट रहा था। हमने सोचा कि जैसे ही जब कोई ऐसी संख्या पड़ जाएगी जिसमें भाग पूर्ण रूप से चला जाएगा तो आप फंस ना जाओ, तो हमने एक क्वेश्चन दे दिया कि यदि भाग पूरा चला जाता है तो जो संख्या होती है इकाई अंक की उसके ऊपर 4 ही रख देते हैं और सवाल सॉल्व करते हैं। इसके बाद देखते हैं अपना अगला टाइप, तीसरा टाइप, और आगे बढ़ते हैं क्लास। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। आप इसमें देखेंगे कि इसमें संख्याएं जो हैं वो कम हैं और जो घातें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो अपन यहाँ पर बहुत से बच्चे परेशान हो जाते हैं कि क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करने की गुंजाइश नहीं है, कितना सॉल्व करेंगे, कितनी बार अपन मल्टीप्लाई करेंगे, परेशान हो जाएंगे। तो अपन ऐसे सवालों में क्या करते हैं कि आप एक लॉजिक लिखिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप यहाँ पर नोट लिख सकते हैं, जब किसी संख्या में अंत में 0, 1, 5, 6 होता है तो वह संख्या ही इकाई अंक होती है। ये जो नोट है अपन इससे देखें कि जब किसी संख्या में अंत में 0 मिले, 1 मिले, 5 मिले या 6 मिले, जब ये अपन को मिलेंगे तो उसके ऊपर कितने के भी घात लगी हो या कितनी भी बार गुणा हो, अपन क्या करेंगे, अपन को यही संख्या प्राप्त होगी। जैसे 0 यदि अंत संख्या के अंत में 0 है तो इकाई अंक भी उसका 0 होगा, और यदि संख्या के अंत में 1 दिया हुआ है तो उसका इकाई अंक भी 1 होगा, और यदि संख्या के अंत में 5 दिया हुआ है तो 5 ही इकाई अंक होगा, और यदि संख्या के अंत में 6 दिया हुआ है तो इकाई अंक 6 होगा। तो बस आप समझ जाइए कि जो ये संख्या दी हुई है, सवाल तो बहुत बड़ा दिख रहा है क्योंकि घात भी उसके ऊपर बहुत लगी हुई है, लेकिन हमें पता है कि जब जो संख्याएं यानी 0, 1, 5 और 6 है, यदि ये संख्या हमें मिल गई अंत में तो अपन का इकाई अंक भी वही होना है, चाहे जितने की भी घात लगी हो या कुछ भी हो। तो अपन ने जैसे ही देखा कि जो संख्या का अंतिम अंक है वह 6 है, और हमने अभी आपको बताया कि जब अंत में 6 होता है तो उसका इकाई अंक क्या होता है, 6 ही होता है। तो बस जो अपना इकाई अंक है वो कितना होगा, 6 होगा। हमें घात से कोई मतलब नहीं है। जब ये संख्याएं अपन को दिख जाएं तो अपन को घात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे जितनी की घात लगी हो या चाहे जितनी भी बार मल्टीप्लाई हो, अपन को उससे कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद अपन अगले टाइप में चलेंगे, थोड़ा मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाइयों के ऊपर घात लगी होगी। अगली टाइप की और एडवांस लेवल चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन। अब अपन थोड़ा एडवांस लेवल चलेंगे। जैसे जैसे ही क्वेश्चन की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अपन थोड़ा हाई लेवल पढ़ेंगे, जहाँ तक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप हमेशा हमारे साथ बने रहिए, आपको बेहतर से बेहतर मैथ 0 से एडवांस लेवल तक पढ़ाई जाएगी और आप एक बेहतरीन मैथमेटिक्स के टीचर बन सकते हैं। और अब रहा आपके सामने 7वां क्वेश्चन। अपन देख के क्वेश्चन तो बड़ा है लेकिन इसको हल करना उतना ही सरल है जितना कि ये क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है। चलिए देखते हैं। बस अपन को थोड़ा याद रखना है कि जो हम अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं सिर्फ वही कार्य करना है अपन को, और कोई भी अपन को बाहर से कोई भी चीज़ नहीं उसमें लगानी है, वही कार्य करना है जो अपन कार्य करते चले आ रहे हैं। अपन ने पढ़ा कि जो संख्याएं होती हैं मल्टीप्लाई में उनको अपन पहले रख लेते हैं। फिर अपन ने जब दूसरे टाइप के क्वेश्चन पढ़े तो हमने आपको बताया कि जितने की भी घात लगी होती है उसके अंतिम 2 अंकों पर अपन 4 का भाग लगाते हैं। तो बस अपन यहाँ पर भी अपन को वही क्वेश्चन ध्यान देना है, वही क्लियर करना है
जो अपन ने अभी तक पढ़ा है। अपन चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अपन को मालूम है कि सवाल यहाँ पर इकाई अंक 7 दिया हुआ है, यहाँ पर 9 दिया हुआ है, और यहाँ पर 4 दिया हुआ है, और यहाँ पर 2 दिया हुआ है। तो अपन पहले इनको नीचे रख लेते हैं। यहाँ पर 7 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अपन चिन्ह लगा के चलेंगे। यहाँ पर 9 दिया हुआ है, और यहाँ पर 4 दिया हुआ है, और यहाँ पर 2 दिया हुआ है। बस अब अपन को क्या करना है, अपन ने देखा कि यहाँ पर 413 की घात लगी हुई है, यहाँ पर 547 की, 624 की, और यहाँ पर 812 की। अभी हमने आपको बताया कि जब घात लगी हो तो अपन को उससे कोई लेना देना नहीं, अपन को अंतिम 2 अंक से मतलब है। यदि अंतिम के 2 अंक में अपन क्या करते हैं, 4 के भाग लगाते हैं, और जो अपन रिमाइंडर बचता है, जो शेष बचता है, उसको उन्हीं संख्या के ऊपर रख देते हैं, इकाई के अंक के ऊपर। और जो शेष, जब शेष नहीं बचता है, तो हमने भी नोट लिखवाया था कि जब किसी संख्या में भाग देने से घात में 4 शेष नहीं बचता है, पूरा पूरा भाग जाता है, तो उसकी जो घात होती है वो 4 खुद हो जाती है। बस अपन अब देखते हैं, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो अपन को मालूम है कि यहाँ पर जो अंतिम 2 अंक है वो 13 लिखा हुआ है, 13। और जब 13 में अपन 4 का भाग लगाते हैं, 4 का भाग लगाते हैं, तो अपन को मालूम है कि 4 3 12 होता है। 4 का भाग जब अपन 3 बार लगाते हैं तो अपन को 12 मिलता है, और 12 के बाद 13 आता है। अपन को मालूम है कि यहाँ पर जो शेष फल आएगा 4 से भाग देने पर, इसको अपन 4 से डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो अपन शेष पर कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। बस उसी 1 को अपन इसके ऊपर घात लगा देते हैं, अपना यहाँ से काम हो गया। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। इसका इकाई अंक जो है वो 9 लिखा हुआ है, और इसके ऊपर जो घात लगी हुई है, वो घात जो लगी हुई है वो 47 की लगी हुई है, 47 की। अब 47 में जब अपन क्या करेंगे, 4 का भाग लगाते हैं, तो लगाकर भाग देख लेते हैं। 47 में जब 4 का भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4 होता है। जब अपन इसको नीचे उतारेंगे तो 7 आएगा। और जब 4 को अपन 4 में जब 7 को अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 होता है। तो जो अपना यहाँ पर जो शेष फल बचता है वो यहाँ पर 3 बचता है। जो रिमाइंडर बचा अपना वो 3 बचता है। तो जब अपना रिमाइंडर 3 बचा हुआ है तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं। बस उसी के इकाई के अंक के ऊपर लिख दिया, यहाँ पर अपन ने 4 का भाग लगा दिया। ठीक, अब आगे देखते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं कि जो अगला इकाई का अंक दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है, और 4 के ऊपर जो घात लगी हुई है 624 की लगी हुई है। अपन को मतलब अंतिम 2 अंक से है, तो अपन ने देखा कि जो अंतिम 2 अंक हैं वो 24 दिया हुआ है। और अपन को अच्छी तरीके से मालूम है, पता है कि 4 6 24 होता है। मतलब जब अपन भाग लगाएंगे 4 का 24 में तो 6 बार भाग जाएगा और पूर्ण रूप से चला जाएगा, क्योंकि 4 6 24 होता है। तो हमने अभी भी आपको बताया था कि जब संख्या में पूर्ण रूप से भाग चला जाता है तो उस संख्या जो होती है उसकी जो ऊपर संख्या रखी जाती है वो खुद 4 रख दी जाती है घात के ऊपर। तो देखते हैं, अब ये जो 4 का भाग अपने लगाया पूर्ण रूप से भाग चला जाता है, तो बस अपन इसके ऊपर 4 खुद लिख देते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है कि यहाँ पर अपन देखते हैं तो इकाई का अंक 2 है, अपन ने 2 रख दिया नीचे, और जो घात है वो 12 की लगी हुई है। अब यहाँ पर भी हम वही सिचुएशन देखते हैं कि जब अपन 12 में 4 का भाग लगाएंगे तो 4 3 12 होता है। यहाँ पर भी भाग पूर्ण रूप से जा रहा है, तो बस जब जा रहा है तो जाने दो। इसके बाद यहाँ पर भी घात 4 की लगा देते हैं। जब घात 4 की लगा देंगे तो बस अब यहाँ अब आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब है कि 7 का गुणा 1 बार होना चाहिए, अपन ने 7 का गुणा 1 बार कर दिया, ये 7 हो गया सिंगल। इसके बाद 9 का गुणा अपन को कितनी बार करना है, 3 बार करना है, तो 9 9 और 9 हो गया। इसके बाद 4 का जो गुणा है अपन को 4 बार करना पड़ेगा, 4 गुणे 4 गुणे 4 कर देते हैं और गुणा 4, ये हो गया 4 बार गुणा 4 कर दिया। इसके बाद 2 का गुणा अपन को 4 बार करना है, क्योंकि 2 के ऊपर 4 की घात लगी हुई है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर चल रहा है, बिल्कुल क्लियर है। हाँ बस, तो अपन यहाँ पर अब गुणा करा के चलना है। यदि अब इतना गुणा करना ये आसान तो है नहीं, लेकिन फिर भी अपन देखते हैं। अपन को इकाई अंक से मतलब है, क्योंकि अपन इकाई अंक पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं, तो जब अपन 7 का गुणा 9 में कराएंगे तो 7 नाम 63 होता है, मतलब 63। बस अब यहाँ पर 2 संख्याएं आ गई, तो बस हमें दहाई का अंक हटा देना है, सिर्फ इकाई के अंक से हमें
मतलब है। इकाई का अंक अब ये अपना 3 है, तो अब 3 का गुणा किस में कराएंगे, 9 में कराएंगे। तो 3 नाम कितना होता है, 27 होता है। अब 27 होता है, यहाँ पर भी 2 संख्याएं हो गई। जब 2 संख्याएं हो गई तो यहाँ पर जो इकाई का अंक है वो 7 दिया हुआ है, तो इस 2 को हटा देंगे, इस 7 का गुणा 9 पर कर देंगे। तो जब 7 का गुणा 9 पर करेंगे तो 7 नाम 63 होता है, फिर वही 63 आया। तो जब 63 आया तो बस इसका जो दहाई अंक है उसको हटा देंगे और इकाई अंक जो है वो 3 रखा रहेगा अपने पास। और बस अब इस 3 का जो गुणा है वो अपन 4 में करा देंगे, 4 में। तो 3 चौको कितना होता है, 12 होता है। यहाँ पर भी 2 अंक हैं, तो 2 अंक हैं, तो दहाई के अंक को हटा देंगे। यहाँ पर अपन को इकाई अंक 2 मिला। इसके बाद इस 2 का गुणा 4 में करा देंगे, तो 2 चौको 8 होता है। यहाँ पर सिंगल 8 ही आया। अब इकाई का अंक 8 है, यहाँ पर भी अब 8 का गुणा करा देंगे, 8 चौको 32 होता है। अब यहाँ पर इकाई का अंक, यहाँ पर 2 संख्याएं हो गई, तो यहाँ पर इकाई का जो अंक है वो 2 हो गया। इस दहाई के अंक को हटा देते हैं। अब इस 2 का गुणा फिर पुनः अपन 4 में करेंगे, तो फिर यहाँ पर 2 चौको 8 आता है। तो यहाँ पर गुणा 8 आ गया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, अब 8 का गुणा में किस में कराएंगे, 2 में कराएंगे, तो 8 दूनी 16 होता है। तो यहाँ पर जो इकाई का अंक अपन को कितना मिला, 6 मिला। अब इस 6 का गुणा 2 में कराएंगे, तो 6 दूनी 12। यहाँ पर इकाई अंक अपन को क्या मिला, 12 मिला। तो 12 में अपन जो इकाई अंक है वो 2 हो गया। अब 2 का गुणा फिर पुनः अपन 2 में कराएंगे, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। और जब अपन यहाँ पर अपन को 4 मिलेगा, जब अपन 4 का गुणा 2 में करा देंगे तो 4 दूनी कितना, 8 प्राप्त हो जाएगा। इस पूरे सवाल का जो गुणा करने पर अपन को कितना, 8 प्राप्त होता है। इसलिए जो इकाई अंक है इसका 8 होगा। अभी आपको लग रहा होगा क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे आप क्वेश्चन लगाओगे, पढ़ोगे, तो आपको इतना समय नहीं लगेगा लगाने में। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। इस सवाल को मैं कुछ ही सेकंड में कर सकता हूँ, लेकिन आपको मैं सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ। एक एक चीज़ आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ कि आप जब बार बार ऐसे क्वेश्चन लगाओगे तो आपकी स्पीड बन जाएगी और क्वेश्चन में इतना आपको समय नहीं लगेगा। इसके बाद देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। आप नोट करते चलिएगा क्वेश्चनों को। और इसके बाद अपना अगला जो क्वेश्चन है वो इकाई अंक का ही। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऐसे क्वेश्चनों में अपन को क्या करना है। कुछ नहीं करना है, जो अपन करते चले आ रहे हैं बस वही अपन को तरीका लगाना है। देखते हैं इस 8वें क्वेश्चन में। 7 क्वेश्चन मैं अभी तक करा चुका हूँ। 7 क्वेश्चनों में 3 टाइप निपट चुके हैं और ये अगला टाइप जा रहा है। आप इसको नोट करते चलें और समझते चलें। देखते हैं ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करें। हमें मतलब है, मतलब किससे है, मात्र इकाई अंक से। अभी हमने बताया था कि इकाई अंक पढ़ रहे हैं तो अपन को इकाई अंक से मतलब है। तो इसका जो इकाई अंक है वो 2 लिखा हुआ है, तो अपन 2 रख देते हैं। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर जो इकाई अंक है यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 7 लिख देते हैं। इसके बाद मैंने अभी आपको बताया था कि जब किसी संख्या पर घात लगी होती है तो जो घात के अंतिम 2 अंक होते हैं उनमें 4 से भाग दिया जाता है और जो रिमाइंडर बचता है उसको घात संख्या के ऊपर लिख देते हैं, इकाई अंक के ऊपर। और यदि भाग पूर्ण रूप से चला जाता है तो उसके ऊपर 4 की घात खुद रख देते हैं। तो बस देखते हैं आगे अपन को क्या करना है कि यहाँ पर जो घात लगी हुई है वो 737 लिखा हुआ है। अब हमें पता है कि जब 37 जो अंतिम 2 अंक हैं इसमें अपन 4 का भाग लगाते हैं, तो जब 4 का भाग लगाएंगे तो 4 9 36 होता है। 4 9 36 होता है, मतलब 4 9 36 होता है, अर्थात रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी 1 की घात आएगी। तो बस अपन 1 की घात लगा देते हैं। बीच में अपना माइनस का चिन्ह है तो बीच में माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। अपन आगे देखते हैं क्या होता है। इसके बाद अपन यहाँ पर आए, हमने देखा कि यहाँ पर तो 95 दिया हुआ है, 95। अपन यहाँ पर 4 से भाग लगाते हैं। तो जब अपन यहाँ पर 4 से भाग लगाएंगे तो चलो भाग लगा कर देख लेते हैं क्या होता है। इसमें जब भाग लगाएंगे
95 में जब अपन 4 का भाग लगाते हैं तो जो अपना शेष फल है, रिमाइंडर है, वो 3 बचता है। कितना? क्योंकि 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा तो 4 का भाग पूर्ण रूप से चला जाएगा। इसके बाद क्यों हमने 3 रख दिया रिमाइंडर? क्योंकि हमें पता है कि 96 के पहले ही 95 आता है और इसलिए रिमाइंडर जो है वो 3 बचेगा। इसलिए अब क्या करना है, यहाँ पर घात 3 है तो यहाँ पर घात 3 लिख देते हैं। अब क्या करना है, इसका क्या करना है, अपन को मालूम है कि 2 का गुणा 1 बार करना है, तो अपन जब 2 का गुणा 1 बार करेंगे तो 2 ही रहेगा। इसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। अब इसका कहना है कि 7 का गुणा कितनी बार करना है, अपन को 3 बार करना है, तो बस 7 गुणे 7 गुणे 7। अब अपन यहाँ देखते हैं, यहाँ पर जो 2 दिया हुआ है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ, माइनस का चिन्ह, अपन इनका गुणा कराते हैं तो 7 49 होता है, 49। इसके बाद जो इसका इकाई अंक है, अपन को इकाई अंक को ही लेके चलना है, अपन को कोई लेना देना नहीं कि कितनी बड़ी संख्या है क्या है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना अपन को उससे कोई मतलब है, मात्र अपन को इकाई अंक से मतलब है, क्योंकि अपन इकाई अंक निकाल रहे हैं। तो हमने देखा कि जब अपन ने 7 और 7 का मल्टीप्लाई कराया तो जो संख्या 49 प्राप्त हुई। 49 में जो इकाई अंक है वो कितना है, 9 है, तो अपन को 4 से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद इस 9 का गुणा अपन 7 में करा देंगे, तो जब अपन 7 में गुणा कराएंगे तो कितना होता है, 9 7 63 होता है, यानी 63। तो जब 63 होता है तो हमें मतलब सिर्फ इकाई अंक से है, दहाई अंक से कोई लेना देना नहीं है, मात्र इकाई अंक से लेना देना है। तो बस यहाँ पर क्या करते हैं, इकाई अंक है जो 3 दिया हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ा एक बात याद रखना कि अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पर 2 तो छोटा है और 3 बड़ा है, हमें घटाना है। तो कुछ बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं, माइनस का 1 लिख देते हैं, इकाई का अंक आ गया। लेकिन जब भी इकाई का अंक आता है तो क्या कभी माइनस में आता है? किसी भी संख्या में आप देख लेना, तो क्या इकाई का अंक माइनस में होगा? नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता। तो आप एक बात को विशेष कर ध्यान रखिए कि जब पहली संख्या छोटी होती है और जो जिस संख्या में घटाना है यानी दूसरी संख्या वो बड़ी होती है, तो क्या करना है कि जब माइनस लगा हो और छोटी संख्या में बड़ी संख्या को घटाते हैं, बड़ी संख्या को घटाते हैं, तो पहली संख्या में 10 जोड़ देते हैं। बस अपन को ये याद रखना है कि जैसे ही अपन ने देखा कि जो पहली संख्या वो छोटी है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, हमें पता है घटाना ही पड़ेगा, और जो इस साइड की संख्या वो बड़ी है, तो अपन ये नहीं लिख सकते कि माइनस का 1 आंसर आ गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपन क्या करेंगे कि जो पहली संख्या है उसमें 10 जोड़ देंगे और सवाल को हल करेंगे। तो बस अब हमें मालूम है कि जब 2 में अपन क्या करेंगे, 10 ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे और -3 करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा, 10 और 2 12 हो जाएगा, और -3। अब 12 में 3 हम आसानी से घटा सकते हैं, तो जब 12 में अपन 3 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें, 9। तो बस जो हमारा इकाई का अंक है वो कितना है, 9। बहुत ही हाई लेवल के सवाल पढ़ेंगे इकाई अंक में। अभी अगली क्लास भी आएगी, कल पुनः क्लास लगेगी आपकी, और इसी तरह और बढ़ते चलते हैं। जो जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चन अपन कर रहे हैं आज, और आप नोट करते चलिए और फेयर बनाते चलिए। जहां आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमारे, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। और इस क्वेश्चन को नोट करिए। इसके बाद है जो अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन, इकाई ही अंक में ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। अपन देख के चलेंगे, इसको भी अपन बनाएंगे। देखते हैं, अपन को बस वही कार्य करना है जो अपन करते चले आ रहे हैं अभी तक। चलिए हल करते इस क्वेश्चन को। आप अपने नोट्स में लिखते जाइएगा, साथ ही साथ या बाद में लिख लीजिएगा, दोबारा पुनः क्लास को रिटर्न करके देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं
हमें मालूम है कि कोष्टक लगे हुए हैं, पहले इसको हल करेंगे, फिर इसके उसको, और फिर बाद में अंत में उसको देखते हैं अपन। चलिए शुरुआत करते हैं। हमें पता है कि जो इकाई का अंक है यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 5। 5 दिया हुआ है। घात कितनी लगी हुई है, 827 की। और मैंने बताया था आपको कि घात कितने की भी लगी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ घात के अंतिम 2 अंक देखने हैं और अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देना। लेकिन मैंने आपको उससे पहले एक बात और बताई थी, क्या कि 0, 1, 5 और 6 जब भी ये मिलेंगे